जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर के पी 5 में। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के दिन में एक ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरी मदद करते हो मेरा फर्स्ट सब्सक्रिप्शन गोल जो कि 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला हूँ। 9 AM टू 3 PM मेरे लाइव स्ट्रीम का टाइम रहेगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दीजिए, यानी आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और अब मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। एक फ्यूअर प्राइस एक्शन आपको बताने वाला हूँ और एंट्री एग्जिट पॉइंट कैसे आप डिसाइड कर सकते हो मैं आपको वहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोग आज की बात करोगे तो आज मार्केट ने प्रॉपरली वैसे रिएक्ट किया। मैंने आपको बताया था कल, अगर मार्केट मैंने आपको कल बताया था अगर मार्केट इस रेंज के नीचे ओपन होता है, इस रेंज के नीचे ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा यहाँ से यहाँ पे रिटेस्ट मारने का और फिर मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा और आपको एक प्रॉपर एंट्री मिल सकती है। बट आप देखोगे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने नहीं आया। और मैंने ये भी कहा था अगर ये रेंज के नीचे गैप डाउन होता है तो आपको मार्केट कल माला माल कर देगा। और आप देख पा रहे हो मार्केट ने प्रॉपरली आपको माला माल कर दिया है। मार्केट ने 500 पॉइंट की एक रैली यहाँ पे कर दी है। अब ये रैली करने के बाद यहाँ पे आज मेरी तो एंट्री बननी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पॉइंट पे मार्केट रुका ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करा और बिना बिना रिटेस्ट की मेरी एंट्री नहीं बैठी। और आप लोग एक ही सेटअप फॉलो करो जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ। मेरे को रिटेस्ट एंट्री पसंद है, मैं जब तक रिटेस्ट नहीं बैठता मैं तब तक एंट्री नहीं करता। तो आज के दिन इतनी बड़ी रैली में एक भी रिटेस्ट मार्केट ने मारा नहीं, सीधा सीधा मार्केट नीचे जाता रहा, तो मैं आज के दिन एक भी ट्रेड बना नहीं। आप लोगों का कहाँ पे बना आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आज का दिन बहुत बढ़िया था। मतलब आज कॉल से ज़्यादा मैंने आपको बताया था ये रेंज ब्रेक होने के बाद जो रेंज है 4270 ये ब्रेक होने के बाद बढ़िया सी सीलिंग हमें डाउन साइड में दिखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे सेलिंग बढ़िया सी हुई। अगर आप कल के दिन की बात करोगे आप देखोगे मार्केट यहाँ से सेलिंग करता हुआ नीचे तक आया। अब ये रेंज मेरे पास में अवेलेबल थी क्योंकि ये प्रीवियस डे का एक सपोर्ट एरिया है जो है 42100। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें फिर से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है और कल के दिन प्रोबेबिलिटी भी है रेंज ब्रेक होने का। आप आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रोबेबिलिटी क्यों है। मार्केट आप देखोगे मार्केट क्लाइम किया इस रेंज पे आया। अब इस रेंज पे आने के बाद आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली एक चैनल में ऐसा फंसा हुआ है, यहाँ पे एक बायर सेलर्स की लड़ाई चल रही है। अब जिन लोगों को इस पैटर्न का नाम पता है उनको तो पता होगा ये पैटर्न प्रेजेंट क्या करता है। एक फ्लैग पैटर्न है और एक डाउन ट्रेड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन बनने के बाद मार्केट प्रॉपरली इस रेंज को ब्रेक करता है। तो जितना मार्केट ऊपर से मूव किया है उतना ही डाउन साइड में मार्केट टारगेट देता है। ये फ्लैग पैटर्न का एक रूल होता है। तो कल का दिन हमारे लिए एक गैप डाउन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपरली फ्लैग पैटर्न बन चुका है। तो हमें कल के दिन ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो कल के दिन की अगर बात करें तो हमें अगर गैप डाउन देखने को मिलता है, तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होता है तो आज मैं बताऊंगा, क्योंकि आज का दिन देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा मार्केट रिटेस्ट कर पाएगा फिर से, पर मैं फिर भी रिटेस्ट की वेट करूंगा। अगर यहाँ पे रिटर्न मार्केट गैप डाउन होता है तो आप यहाँ पे अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप कॉल साइड बिल्कुल मत जाएगा। ये रेंज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक हो रही है तो यहाँ से कॉल में जाने के मार्केट के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद बहुत तगड़ी सेलिंग आने वाली है और मार्केट इस रेंज तक जाएगा। मतलब यहाँ से निकलेगा तो इस रेंज तक आप बीटीएस लेकर भी जा सकते हो जो कि है 41600। अब ये रेंज भी बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट यहाँ तक ही फॉल क्यों कर सकता है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज से, मतलब जो कि अब फिलहाल है 42400, यहाँ से अगर कल गैप डाउन ओपन होता है 42100 के आसपास, मतलब इस रेंज के आसपास, और यहाँ से प्रॉपरली यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है तो इस एंट्री जैसी एंट्री ही नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाएगा गैप डाउन करके। इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे आता है एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, और ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड की बढ़िया सी मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब मार्केट यहाँ पे एक फिर से सेलर को एंट्री करने के लिए चांस देगा, उसको ही रिटेस्ट बोला जाता है। मार्को यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमें एक बढ़िया सी डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है।
और अगर मार्केट इस रेंज के आसपास भी खत्म होता है तो हम यहाँ से BTS लेकर इस रेंज तक का एक टारगेट प्रॉपर रख सकते हैं, और मार्केट ये फेंक के भी मारने वाला है। और अगर मार्केट गैप अप होता है तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे? अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो फिर भी हम कॉल साइड का सोचेंगे नहीं। हमारे लिए कॉल साइड का कब हम सोचेंगे? जब अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, मतलब इसके ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, तो फिर हम यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का। यहाँ से भी एक डाउनफॉल आ सकता है क्योंकि ये जोन रिटेस्ट होने का मतलब बचा हुआ है। मार्केट यहाँ से अगर गैप अप यहाँ पे हो रहा है तो हमें वेट करना है यहाँ से यहाँ पे आने का। यहाँ पे अगर आएगा यहाँ से यहाँ तक का हम एक कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे ओपन होने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक का एक कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से एक, अगर कुछ मार्केट डाउन साइड का मतलब बनाता है सीन, तो हमें एक डाउन साइड की रैली हमें यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। बट कल के दिन अगर ये फ्लैग पैटर्न ही है और इसका ब्रेकआउट कल के दिन गैप डाउन में होता है तो ये प्रॉपरली ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे होगा, तो मतलब उसका टारगेट ये पोल रहेगा। आप ये पोल का टारगेट नीचे तक देखोगे तो ये बहुत बढ़िया सा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि रहेगा 500 पॉइंट का। ये पोल जो है वो कम से कम 500 पॉइंट का है। तो यहाँ से समझो, यहाँ से मार्केट यहाँ तक, मतलब प्रॉपरली मैंने जो रेंज बताया वहाँ तक मार्केट एक फॉल ले सकता है। और चलो आपको बताता हूँ ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था जैसे ये रेंज ब्रेक होगा एक बढ़िया सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये रेंज जैसे ब्रेक होगा एक बढ़िया सा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिएक्ट करा हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक मारा हुआ है। मार्केट आप देखोगे यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसके सेकंड डे मार्केट ने बढ़िया सा फॉल किया। अब ये सेकंड डे का फॉल करने के बाद मार्केट कंटिन्यूस थर्ड डे भी यहाँ पे प्रॉपरली एक फॉल कर रहा है। अब ये फॉल करने के बाद हमारे पास थर्ड टारगेट क्या रहा? तो हमारे पास थर्ड टारगेट यही है 41600, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्रॉपरली रिएक्ट किया है। आप देखोगे यहाँ पे आता है नीचे जाता है, यहाँ पे आता है नीचे जाता है। जैसे इसको ब्रेक करता है यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक होता है, फिर से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक लेके फिर से एक ऊपर जाता है। आप देखोगे इस रेंज को मार्केट फिर से ब्रेक करने के लिए मार्केट को गैप डाउन करना पड़ा, और वो गैप फिल करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर आया और वही रेंज से नीचे गया। मतलब ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है। इस रेंज से हम मतलब एक, यहाँ से हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक मार सकता है। अगर इस रेंज से भी मार्केट बाउंस बैक नहीं मारता है और इस रेंज को कल के दिन इसको ऐसा ब्रेक करके इसके नीचे कैंडल फॉर्म कर देता है, तो फिर हमारा टारगेट ये रहने वाला है जो है 38705। मतलब इसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर से हमें एक फॉल अच्छा खासा डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। मतलब आने वाला साल हमारा पूरा बेरिश मोड में जा सकता है। दिसंबर हमारे लिए पूरी तरह मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में हो सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 की चार्ट की ओर। निफ्टी 50 की अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो निफ्टी 50 में भी फिलहाल यही रेंज इंपॉर्टेंट है, जो रेंज है 18662। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है? आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, डाउनफॉल लेता है। अब इसको यहाँ से जाने के बाद मार्केट प्रॉपरली ब्रेक करता है, और मैं जो बोलता हूँ रिटेस्ट, यहाँ से प्रॉपरली रिटेस्ट करता है और यहाँ से जो रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता है, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट बढ़िया सी एक अप ट्रेड की रैली कर देता है। अब अगर बात करोगे तो निफ्टी रुकेगा कहाँ पे? निफ्टी रुकेगा इस रेंज पे। मतलब यही एक पॉज पॉइंट निफ्टी के पास होगा, जो कि है 18662। यही एक निफ्टी के पास पॉज पॉइंट है। अगर यहाँ पे मार्केट रुकता है तो हम यहाँ से एक उम्मीद कर सकते हैं मार्केट यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे रिटेस्ट मारेगा और फिर नीचे जाएगा। अगर फिलहाल इसको भी कल के दिन सेम ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, तो फिर तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट मारेगा और फिर नीचे जाएगा। और मार्केट के पास नीचे में इतने सारे टारगेट है कि क्या ही बताओ। मार्केट के पास सबसे मतलब टारगेट की कमी नहीं है नीचे की साइड में। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 18068। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट तो मतलब यहाँ से आकर मार्केट एक रिटेस्ट मार सकता है। यहाँ से आएगा, पैनिक सेलिंग होगी, यहाँ पे आएगा, थोड़ा देर ये करेगा कंसोलिडेट, उसके बाद फिर से रिकवरी के लिए ऊपर जाएगा और यहाँ से मेन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है 18600 के पास से। तो ये था डेली टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे।
तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो निफ्टी 50 में भी आज मेरा ट्रेड नहीं बना। क्यों नहीं बना आप देख ही सकते हो। मेरा जो सेटअप है, मैं एक ही सेटअप फॉलो करता हूँ, रिटेस्ट वाला। तो रिस्की एंट्री तो मुझे बहुत सारी मिली थी, बट मेरा जो प्रॉपर सेटअप है फिब और रिटेस्ट वाला, वो आज एक भी जगह पे बना नहीं। और मेरे को इस पे इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि कल के दिन की मतलब ये रैली में मैंने बहुत सारे पॉइंट कैप्चर कर लिए थे, तो मुझे आज के दिन का कुछ इतना गम नहीं था। तो मार्केट देखोगे प्रॉपरली गैप डाउन हुआ। मैंने आपको बोला था गैप डाउन होने के बाद आप माला माल होने वाले। गैप डाउन होना हुआ और मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इतनी स्ट्रांग बनाया, इतनी स्ट्रांग बनाया क्या बोलो, पूरा मोरबोज कैंडल था। इस रेंज में आप देखोगे पूरा था, यहाँ पे एक छोटी सी वीक भी नहीं उस कैंडल को। तो मार्केट ने प्रॉपर तरीके से गैप डाउन किया। अब यहाँ से मैं क्या वेट कर रहा था कि मार्केट मेरी रेंज पे आए, जो कि थी ये 19100। यहाँ पे अगर आता तो यहाँ से इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें इस रेंज से देखने को मिल सकता था। अब क्या ये लेवल डेड हो चुका है? नहीं, ये लेवल अब तक भी डेड नहीं हो चुका है। अगर कल के दिन करेगा तो नहीं। आज देखोगे मार्केट ऐसे आया नीचे और यहाँ पे प्रॉपरली कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट मतलब एक कंसोलिडेट ऐसा है, ट्रेंड कंटिन्यूअस वाला कंसोलिडेट है। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए कौन सी टारगेट मतलब कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो फर्स्ट तो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये, जहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है। ये लेवल हमारे लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है कल के दिन के लिए। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको बताऊंगा ट्रेड कैसे करने आपको कल के दिन। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर यहाँ पे कैंडल ओपन होता है और आज जैसा सीन होता है, कैंडल यहाँ से रिकवरी के लिए ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ से अपने लेवल ड्रॉ करके आप नीचे की ट्रेड ले सकते हो। कल कॉल साइड में आप फोकस मत करिए अगर गैप डाउन हो रहा है, क्योंकि गैप डाउन होगा तो यहाँ से फिर से मार्केट में पैनिक सेलिंग आने वाली है, ये श्योर शॉट है। मतलब अगर सेटअप यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है तो ये प्रॉपर सेटअप बनेगा। यहाँ से बहुत तगड़ी मूव आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करने वाले हैं इस लेवल पे। और यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा जो सेलिंग है दिखने को मिल सकते हैं कंपेयर टू द डायरेक्ट सेलिंग। मतलब डायरेक्ट रैली से ज़्यादा हमें रिटेस्ट में बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर रिटेस्ट को आ रहा है मार्केट, तो ये एंट्री तो हमें छोड़नी ही नहीं है। और बात करें डायरेक्ट की, तो अगर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, 15 मिनट का हाई लो मार्क करना है। और उसके बाद अगर 1 मिनट के कैंडल स्टिक में यहाँ से 15 मिनट को क्लोज पे प्रॉपरली रिटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ से हमें एक ये रिस्की एंट्री रहती है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ एक रिस्की एंट्री होती है, वो यही होती है। अगर यहाँ से प्रॉपरली एक रिटेस्ट कर रहा है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो हम यहाँ से एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। बट मैं एंट्री में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि इसको मैं ट्राई करा नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से ट्राई बस रिटेस्ट वाली एंट्रीज पर करा हूँ। अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है, जो है 18920। यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें बस वेट करना है रेंज पे, इस रेंज पे आने का। अगर इस रेंज पे आता है तो आप देखोगे ये फर्स्ट बॉटम बनेगा, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ से हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं 3 बॉटम के बाद। और ये रेंज अभी तक भी डेड नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से हम एक कॉल बाय करके यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे हमें हमारी पूरी क्वांटिटीज बुक करनी है, क्योंकि यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है। ये प्रॉपर एक लेवल है रिटेस्ट का। यहाँ से मतलब कल प्रॉपरली मार्केट वो रिएक्ट करके यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड, अगर गैप अप ओपन होता है। और अगर इसे प्रॉपरली इस ट्रेंड को ब्रेक करना है, तो मार्केट को इस रेंज से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब ये जो रेंज है, ये ये वाली रेंज, मतलब यहाँ पे गैप अप करना पड़ेगा कल के दिन। यहाँ पे गैप अप करना पड़ेगा, और यहाँ पे गैप अप करने के बाद यहाँ पे मार्केट एंड करना पड़ेगा। तब जाकर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे एंड हो जाएगा इस लेवल पे 919400। इस लेवल पे ही मार्केट डाउन ट्रेंड एंड कर पाएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर यहाँ से फिर से घूम रहा है तो हम इसे एंड नहीं बोलेंगे। हायर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। तो आप कॉल साइड से ज़्यादा मतलब डाउन साइड में ज़्यादा फोकस करिए, आपको चांसेस बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं डाउन साइड में। और ये कल बैंक निफ्टी में एक फ्लैग पैटर्न था, यहाँ पे एक कंसोलिडेट पैटर्न है। मतलब मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया प्रॉपरली, आज का दिन कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ। अब इसका ब्रेकआउट अगर कल के दिन नीचे की ओर मिलता है, तो यहाँ से हमें एक ये जो जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ तक का एक नीचे की साइड, मतलब यहाँ तक एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो है 18680। मतलब ये टारगेट हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है।
तो हमें ट्रेड सिंपल अपने सेटअप पे करना है। जैसे कि मेरा सेटअप यहाँ से रिटेस्ट के बाद मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ। आपका सेटअप अगर ये इसके बीच में बन रहा है तो आप यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। आपको टारगेट बता रही हो। अगर मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर भी जाता है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट प्रॉपरली ये टारगेट देने वाला है। तो आपको प्रॉपरली इस टारगेट का तो वेट ही करना है। आप कल ट्राई करके देखिए। आपका सेटअप बनने के बाद आप यहाँ पे बाय करिए। बाय करने के बाद मार्केट कितना ही ऊपर है, मतलब इस रेंज तक भी आ जाए, आप एग्जिट मत करिए। आप देखना मार्केट यहाँ पे एसएल खाएगा और फिर देखना आपको ये टारगेट मार्केट देगा ही। क्योंकि ये जो एंट्री होती है यहाँ पे जिनके एसएल खाएगा मार्केट, मेरी एंट्री वहाँ से रही थी, मैं इसलिए इस रिटेस्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हो और डायरेक्ट आज के दिन जैसा आपके साथ मार्केट चला जाता है तो ये टारगेट तो आपको 11:30 तक आज के दिन जैसा ही मार्केट दे देगा। एक वन वे मूव लेके मार्केट ये टारगेट आपको कल के दिन दे देगा। ये था डाउन साइड का। तो अगर ये फॉल कितने दिन चल सकता है, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि मार्केट को इस रेंज पे ही, मतलब यही रेंज है जो एक रिवर्सल दे सकती है। इसके बाद मार्केट के पास रेंज है ही नहीं जो मार्केट को रोक पाएगी। ये रेंज के बाद मार्केट के पास है ही नहीं कौन सी रेंज कि जो रोक पाएगी मार्केट को। अगर यहाँ पे आके मार्केट प्रॉपरली इस रेंज पे आके मार्केट एक हैमर कैंडल स्टिक बनाता है और इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर देता है आने वाली वीक में मंडे के बाद, तो एक रिवर्सल मतलब इस लेवल तक का हम प्लान कर सकते हैं। यानी इस लेवल पे मैं आपको बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल का भी एक सीन है। यहाँ पे प्रॉपरली एक प्राइस एक्शन बनेगा। ये डबल टॉप रहेगा, ये डबल टॉप की निक लाइन है और निक लाइन पे अगर मार्केट रिटेस्ट करता है तो यहाँ से भाई ट्रेंड तो गजब का कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई देगा। मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से टप्पा खाएगा और टप्पा खाने के बाद यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ से टप्पा खाएगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉल साइड की मतलब सोचेंगे अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन पकड़ के बैठेंगे। बट जब भी ये रिटेस्ट के बाद मार्केट निकलेगा ना, मार्केट इतना पावरफुल निकलेगा कि इनके ऐसे उड़ने के बाद मार्केट में इतनी खास सेलिंग आने वाली है, इतनी खास सेलिंग आने वाली है इस रेंज के नीचे जो कि है 18618। इस रेंज के नीचे हमें निफ्टी में बहुत बढ़िया सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर अब आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।